Jai Hind. Today, 22nd December, National Day of Mathematics. National Day of Mathematics. One person. The name of the person is Sri Nivas Ramanujan. Sri Nivas Ramanujan. उनका जो बर्थडे है, वो बर्थडे को हम सिर्फ बर्थडे ने उसको नाम भी दिया. क्या नाम दिया? नेशनल मैथमेटिक्स डे. सोचो फिर उस व्यक्ति ने कितना महान काम किया होगा, उस व्यक्ति की सोच क्या होगी. उसने जो भी फॉर्मूले बनाए, उस फॉर्मूले के बेस पे जो सामान्य रूप में हमें दिक्कतें आती थी, हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया. पर उसने तब भी जो फॉर्मूले बनाए थे उस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है कि फॉर्मूले आए कैसे, उसने बनाए कैसे. क्वेश्चन आंसर तो हमें मिल गया, जो समस्या थी हमारी उसका हल हमें मिल गया, तभी भी मिला, आज भी मिला. पर जो कुछ साइंटिस्ट लोग हैं, वो साइंटिस्ट लोग आज भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं. तो बस आप सोचो उस आदमी का दिमाग कितना तेज था. कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैन, उस आदमी का दिमाग एक नंबर दिमाग था. वो बहुत आगे का सोचता था. इसलिए उनका जन्मदिन 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे ऐसा किसने डिक्लेयर किया? मनमोहन सिंह. मनमोहन सिंह इन्होंने डिक्लेयर किया कि श्रीनिवास रामानुजन उनका बर्थडे जो है सिर्फ बर्थडे नहीं, नेशनल मैथमेटिक्स डे बोल के सेलिब्रेट करेंगे एवरीवन, ऑल इंडिया, क्योंकि उनका उतना कार्य, उनका काम है. ठीक है. फिर क्या? रामानुजन was born on 22nd December 1887. Why I have written this? This is a short information. जिसको आगे चल के कुछ मैथमेटिक्स में करना है फॉर दैट पर्सन, क्योंकि वो मैथमेटिक्स के भगवान के. अगर मैंने बोल दिया भगवान है तो मैं उनको भगवान मानूंगा, कोई माने या ना माने. बिकॉज आज जो मैं खड़ा हूं, जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, किसके बेस पे बात कर रहा हूं? मुझे थोड़ा बहुत मैथ आता है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं और आप सुन रहे मेरा. तो फॉर मी ही इज अ गॉड. जिसको भी आगे चल के मैथमेटिक्स के दुनिया में कुछ करके दिखाना है तो आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी, इनकी मदद लेनी पड़ेगी. इससे मैंने उनको भगवान बोल दिया. फिर एक थॉट है. एक थॉट क्या लिखा मैंने? बीइंग अ लवर ऑफ मैथ, आई वांट टू प्रेज दिस डे and urge student to do well in mathematics and discover something new. आज का थॉट था मेरा कि चलो कि बच्चों ने कुछ तो भी नया करके दिखाना चाहिए मैथमेटिक्स के माध्यम से. आई एम अ मैथ्स टीचर, तो मैं लिटरली आई एम टेलिंग दैट 2-3 सालों से मेरी खुद की राय है. आई हैव कम टू दिस पॉइंट दैट कि आई शुड डेवलप मोर एंड मोर, आई शुड अपग्रेड. क्यों अपग्रेड होना है? उसकी जरूरत है. बच्चों को कुछ तो भी नया चाहिए. टेक्स्ट बुक के अंदर जो हम सिखाते हैं, टेक्स्ट बुक ओपन करके हम जो सिखाते हैं, बच्चे उससे खुश नहीं है. बच्चे स्कूल आते हैं या ट्यूशन जाते हैं, क्यों जाते हैं? उनको कुछ तो भी नया होना चाहिए, सिखाने का स्टाइल, और उस आदमी के अंदर वो बातें भी होनी चाहिए जो हमें सिखाने वाला है. उस आदमी के अंदर भी कुछ बातें होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं. जब भी कोई टीचर आता है बच्चे ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करने के बाद ही बच्चे कुछ नतीजा निकालते हैं, क्या आदमी हमारे सामने आया. अगर उनको पसंद नहीं आया तो कैसे क्या एक्सेप्ट करेंगे? मेरे को भूख लगी है, जम के भूख लगी है, पर मेरे सामने जो खाना है वो मेरा पसंद वाला खाना नहीं. अब मैं उसको खाऊंगा क्या? बड़ी मुश्किल से खाऊंगा. क्यों? बहुत भूख लगी है इसलिए मैं उसको खाऊंगा. पर ऐसे खुश होके खाऊंगा क्या? नहीं. मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, पर मेरे सामने जो कुछ भी है वो सब मेरा फेवरेट है, तो मैं बड़े खुश होके खाऊंगा उसको, और पेट भर से खाऊंगा. जैसी पेट की भूख है, अपनी पेट की भूख है, वैसी दिमाग की भी एक भूख है. जिस बच्चों को कंसेप्ट समझ में आया, जैसी पेट अपना जो पेट है क्या, उसकी भूख है, उसी तरह अपने दिमाग की एक भूख है. उसको भी कुछ चाहिए. अगर अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है तो हमें नॉलेज की जरूरत है. कुछ पढ़ो, कुछ सीखो,
तब जाके तुम कुछ बनने वाले हो। कोई पैसे वाला हो या कोई ताकतवर आदमी हो दुनिया में कुछ बदल नहीं कर सकता। पर अगर कोई आदमी ज्ञानी है, ज्ञानी, उसके पास नॉलेज है, तो वो आदमी उस ज्ञान के भरोसे पे दुनिया में कुछ भी कर सकता हो। आप तो बच्चे हो, 8, 9, 10 या 7, 8, 9, 10 के बच्चे हो या 11, 12 के भी, जो भी whosoever is watching this, आपके हाथ में एक पावर है। आप यूथ है, यूथ। आपको यूथ क्यों कहा गया पता है आपको? आपके पास एनर्जी भी है और आपके पास थोड़ी बहुत समझ भी है। जो बच्चे होते हैं ना, उनके पास एनर्जी होती है, समझ नहीं होती है। और जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके पास एनर्जी नहीं होती पर समझ बहुत होती है। दोनों कुछ काम के नहीं, कुछ काम के नहीं मतलब है काम के, पर उनपे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो भरोसा किस पे किया जाता है? बच्चों पे, यूथ, जिनके पास एनर्जी भी है और थोड़ी बहुत समझ नहीं भी है, तो समझ आ जाती है, आ सकती है। अच्छे टीचर्स मिलने पर, अच्छी किताब पढ़ने पर वो समझ आ जाएंगे। तो आप कुछ तो भी चेंज कर सकते हो। इसलिए कहा गया, अगर किसी देश का भवितव्य है तो किसके हाथों में? यूथ के हाथों में। यूथ, उसका जनरेशन, यंग जनरेशन कैसा है, उसके हाथ में फ्यूचर। इसलिए आप कोशिश करो और कभी भी कोशिश करो कि एट द टॉप लेवल पे जाने की कोशिश करो। एक एग्जांपल देता मैं, अगर आप किताब पढ़ रहे हो, इफ यू आर रीडिंग अ बुक, ट्राई टू टेक आउट द विजडम फ्रॉम दैट book, whether that book is mathematics, science, history, English, whatsoever. I repeat, if you are reading or trying to understand any textbook, try to take out the wisdom from that. अगर आपने वो सीखा तो आप काबिल बन गए। काबिल क्या कहा मैंने? सक्सेस नहीं, आप काबिल बन गए। इसका एक एग्जांपल देता मैं, सर वो कुछ समझ में नहीं आया, टेक्स्ट बुक विजडम क्या है। आपके पास दूध दिया, दूध, और आपको कहा इससे कुछ पैसे बनाओ, पैसे करो, कुछ भी करके। कोई लेगा दूध, बेच देगा। कोई दूध अपने पास रखेगा, एक दिन उसका दही बनाएगा, ताक बनाएगा, प्रोसेस करेंगे कुछ तो भी, फिर बेचेगा। और कोई एक आधा तो भी महान व्यक्ति हो बनने वाला है, वो क्या करेगा? वो दूध को नहीं बेचेगा, दही नहीं बनाएगा, ताक नहीं बनाएगा। वो कोशिश करेगा, वेट करेगा, वेट कि उस दूध में से घी निकालने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? उस दूध में से घी निकालने की कोशिश करेगा। अब घी एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो सर्वोत्तम प्रोडक्ट है, एट द टॉप लेवल पे। किससे बना? दूध से बना है। दूध से ऐसे n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिठाई भी बनती है, सब बनता है, जो बनना बनाओ। पर घी, प्योर घी, एक सर्वोत्तम श्रेष्ठ प्रोडक्ट है। जिसने बनाया, जिसके पास है और जिसको चाहिए, वो लोग उसके पास जाएंगे। उसको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार बोल दिया मेरे पास प्योर घी है, जिसको जरूरत है वो आदमी उस आदमी के पास जाएगा। कहने का मतलब, टेक्स्ट बुक में से विजडम निकालने की कोशिश करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, पर एक जगह पे बैठो, उसको समझ के लो। घी कब निकलता है? दूध को गर्म भी होना पड़ता है, डब्बे के अंदर पैक भी होना पड़ता है, तब जाके घी आता है। उसी तरह से अगर तुमको टेक्स्ट बुक में से विजडम निकालना है बाहर, तो आपको तपना पड़ेगा, एक रूम के अंदर बंद होना पड़ेगा, तब जाके कुछ तो भी बाहर आने वाला है। आप सोचोगे, जब बैठोगे, रूम में बंद करो और सो जाओ, वाह क्या भारी काम किया तुमने, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। रूम में बंद हो जाओ, किताबें पढ़ो, जितनी किताब पढ़ोगे तुम उतना आगे बढ़ोगे तुम। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट फॉर यू, कि जितना पढ़ोगे तुम उतना आगे बढ़ोगे तुम।